तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद प्यार। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो दोस्तों अभी मैं हूँ नीचे वाले घर पर, खाट के ऊपर। ये इधर पे डाला रखा हुआ था अम्मा ने, तो इधर पे लकड़ी नीचे को आई है, तो मैं लकड़ी ऊपर करने के लिए आया हूँ। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बिटौला का महीना आ चुका है। तो जितने भी हमारे घर के दीदी लोग, बुआ लोग घर के होते हैं, जो हमारी बुआ लोग दीदी लोग होते हैं, मतलब बिटौला देना होता है जिन्हें, तो वहाँ जाना पड़ता है इस महीने। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मेरी बुआ बरेली रहते हैं, तो बुआ को बिटौला देने के लिए इस बार मम्मी और पापा गई हुई हैं। तो सुबह चले गए थे बुआ मतलब मम्मी और पापा बुआ के घर पे बरेली ही गई हैं बिटौला देने के लिए। तो आज चले गए। तो सुबह मैंने ब्लॉग स्टार्टिंग नहीं करा दोस्तों कि मेरा फ़ोन चार्ज पे था और मैं ब्लॉग स्टार्टिंग नहीं कर पाया। सुबह साढ़े छः बजे के करीब चले गए थे और अभी जो है 9 बज गया टाइम, तो अभी जाके मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस बार मम्मी और पापा ही गए हैं। पापा तो मेरे पहले भी गए हुए थे, तो इस बार और काम था वहाँ, पापा जा ही रहे थे, इनके साथ मम्मी भी चली गई साथ में। थोड़ा घूम घाम हो जाएगी और इसी बहाने से बुआ का जो मकान है तो वो भी देख लेगी मम्मी, क्योंकि बाद में हमारी गाय भी ब्याने वाली है दोस्तों, फिर बाद में मम्मी नहीं जा सकती है, फिर ज़्यादा काम हो जाएगा ना, फिर नहीं जा सकेगी मम्मी। तो इसलिए उससे आज का कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ है, अभी फसल बनी रखी है। तो मम्मी और पापा ही गए हैं बिटौला देने के लिए। और अम्मा की बात करूँ तो अम्मा तो बाद में भी जा सकती है ना, अम्मा का मतलब कोई उतना काम नहीं हुआ, जब भी मतलब मन हुई तो तब भी जा सकती है अम्मा, पर मम्मी नहीं जा सकती। तो मम्मी और पापा चले गए बिटौला देने के लिए। अभी फ़ोन आया था कि हम बैठ गए हैं गाड़ी में बैठ करके, बस में ही गई हैं, बस में उन्हें अच्छा लग रहा था जाना, तो शाम तक पहुँच जाएंगे वो। तो अभी मैं बकरी का गोबर झाड़ने के लिए आया हूँ, और गाय का गोबर तो अम्मा ने सुबह ही निकाल दिया था, अब मैं बकरी का निकालता हूँ। देख सकते हैं अम्मा ने गाय के गोबर में पहले ही निकाल दिया था, तो सूख चुका है पूरी तरह से। और सुबह निकाल के ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि जल्दी से मतलब गोट भी सूख जाता है, और जितनी जल्दी है गाय को धूप भी लग जाती है तो अंदर भी बांध देते हैं। तो गायों को अभी सौले भी डाल चुके हैं, ये कटमोड़ी के सौले कहते हैं, ये देखो। और बकरियाँ का गोट जो है दोस्तों, और जो है बकरी का गोट मैंने झाड़ दिया था, क्योंकि बकरी के गोट में से तख्ते हैं ना दोस्तों, तो तख्ते में गोबर वही रहता है, तो उसको नीचे पे झाड़ते हैं, फिर नीचे झाड़ने के बाद फिर टप में उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो यही काम था, तो क्या कर सकते हैं अब। ये और मम्मी और पापा चले गए हैं, अब पहुंच भी जाएंगे, रात में पहुंचेंगे दोस्तों, कि दिन भर लग जाता है, बस में गई हैं तो अब फिर टिकट कम हुआ तो दिन भर लग जाता है उसी में। तो क्या कर सकते हैं, मम्मी पापा चले गए हैं लास्ट। तो दोस्तों दोपहर के जो हैं 1 बज चुके हैं, और जो है मैंने गैस पर खाना भी रख दिया है, दाल और भात, और अम्मा बना रही है बाहर भट की सब्जी। सिर्फ मैंने अपने के लिए रखा हुआ है दाल थोड़ा सा, और हम लोग सब बाहर भट बना रहे हैं, तो दिखाता हूँ मैं। और क्या लाना है रे माँ, हो गया सब देख टिप्पण में। कितने रुपए का दे रहे हैं? कल पूछो तरी उला मत भाई गुलाबा जिल्ला मलसा जो क्या हुआ तो तब तक मैं उन्हें पूछो बाद में वो ले बोले कि पूछो गरम तो बैठ नहीं चाय बड़े वो जमा कोई लगे किसी को को तो जमा कोई फिर ब्लैक घर में जाके मन में मोला बुझा मतलब अभी ये काम कर लो तो नहीं कोई कितनी भूल है भट की सब्जी जो है चूल्हे पर ही अच्छा माना जाता है, तो चूल्हे पर ही बन रही है भट की सब्जी। और मम्मी लोगों को मैंने फ़ोन करा, चंपावत से थोड़ा बहुत आगे पहुँचे थे, चंपावत से मिठाई लेने के लिए रुके थे, अब आगे पहुँच गएंगे थोड़ा, तो अब सीधे रात तक ही पहुँचेंगे दोस्तों, क्योंकि बस में गए हैं, बस तो जगह जगह रुकने वाली है ना, तो अब शाम को ही अंधेरे में पहुँचेंगे बोल रहे थे। तो देखते हैं, तो जुड़े रहिए आगे तरह। आमा बहुत तेज छ नि जेठा बाटा उधीको मरी हो भाई, हमारा लैंटर डल रहा है, हमारा लैंटर डल रहा है, बोलो फोन में हमारा लेंटर डालना है, और क्या बोलो, छत तोड़ के नया लैंटर डालिए को, छत तोड़ के नया लेंटर डाला है, घर लगा रखा है हमने। हाँ क्या शौक मरो निकाल कर दे आना बुझे, ए निकाल कर देख मैं। तो दोस्तों शाम के जो हो रहे हैं 5:19 हो चुके हैं, और धूप जो है हमारे घरों से चले गई है, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर से इस साइड को गज्जे लेने के लिए, जहाँ हमारे गज्जे के लुट्टे हैं
तो हाँ, 1-1:30 के टाइम पे मैंने फ़ोन करा था मम्मी लोगों को। उस टाइम टनकपुर भी पहुँचे थे वो। तो आप टनकपुर से काफ़ी ज़्यादा आगे पहुँच गए होंगे। अभी मतलब शाम को अंधेरा हो जाएगा पहुँच रहे थे, फिर बस जगह जगह पर रुकने वाली ना, इसी की वजह से तो मैं गज्जे लेके आता हूँ। और आज घर पे इतनी सुनसानी हुई है ना दोस्तों कि मम्मी पापा मतलब परिवार से कोई एक जनी भी जाता है तो थोड़े दिन के लिए ऐसा ही होता है। तो इस बार मम्मी एक हफ्ते मतलब मम्मी पापा एक हफ्ता करीब लग ही जाएगा उन्हें, क्योंकि आप बाहर गई थोड़ा बहुत घूम घाम भी करेंगी। तो मैं पहुंच गया हूँ गज्जों के लुट्टे के इधर पे। ये थोड़ा बहुत मैं पहले निकाल के गया था 8-9 किलो करीब, अभी निकालूंगा मैं थोड़ा। तो अभी और अम्मा जो है, अम्मा गई है खेत में, गेहूँ और मसूर के खेत में गई है, वहाँ से थोड़ा बहुत हरा घास निकालेंगे गज्जे में डालने के लिए। तो हरा घास निकालना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों। जो गाय दूध देते हैं उन्हें हरा घास देना होता है। तो ये भी सूखा हो गया और थोड़ा बहुत हरा घास निकाला है, निकालने गया मैं वहाँ भी मुझे जाना है लेने के लिए खेत पर। तो अभी थोड़ी देर पहले फिर मैं गाय को दाला वाला देने के बाद मैं ताई जी के वहाँ गया था। ताई जी लोगों का जो है मकान लगा हुआ है, उनका छत जो है ख़राब हो गया था, सीमेंट ही निकाला था, तो वो नया छत डलवा रहे हैं। और थोड़ा बहुत दीवार ऊपर को तोड़ रहे, मतलब ऊपर को और बढ़ा रहे हैं। वो छोटे कमरे थे ना उनके, तो दीवार और बढ़ा के फिर जाके इनका छत पड़ेगा। तो थोड़ी देर उधर पर रात था मैं, फिर मैंने कहा गाजू लेके आता हूँ, उसके बाद फिर हरा घास लेने जाएंगे। अब मम्मी लोग जो है दोस्तों तो रात को ही पहुँचेंगे। फिर अभी तक फ़ोन तो नहीं आया है, पहुँचने के बाद ही फ़ोन करेंगे बोलते हैं। अब 5:30 हो गया है, तो अंधेरे में ही पहुँचेंगे मेरे ख्याल से। तो देखते हैं क्या क्या होता है आगे तरफ। आज मैंने दिन भर ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा दोस्तों, अपना खाना बनाया खाया, फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करा, फिर अभी शाम से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जितना ही बनाऊंगा मैं आज ही एडिट करके आज ही डाल दूँगा, क्योंकि नेट मेरा वैसा ही है। फ़ोन भी नहीं चलाया था, क्योंकि 2 जनी का काम जब एक ही बार आता है ना तब जाके होता है। काम तो वैसे मैं करता ही हूँ, मतलब वो वाला नहीं है कि काम कभी नहीं करा हुआ, तो अब कैसे करूँगा कहने जैसा नहीं हुआ। काम तो मैं करते रहता हूँ, पर मम्मी भी मतलब 2 जनी का काम, 2 जनी में जब काम करते हैं तो काम थोड़ा कम हो जाता है ना। तो अभी थोड़ा काम ज़्यादा है, थोड़ी बहुत हेल्प तो मेरी अम्मा भी कर रही है। तो फटाफट से गज्जल जाते हैं, मिलते हैं घर पे। तो दोस्तों आजकल का हरा घास ऐसा ही होता है, देखो ये थोड़ा बहुत गेहूँ के बीच में से जो भी खरपतवार होता है ना, घास जो किसी यूज़ में नहीं आता है, तो गाय के खाने के यूज़ में आता है। देखो ये इस तरह से निकाला है मैंने। अब घर पे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने टाइम देख ही लिया, टाइम हो गया है 9:30 होने वाले हैं। जैसे ही मैं खेत से आया था तो मैंने घास फेंका, उसके बाद कुसुम से डब्बा मंगाया, गाय का दूध निकाला, उसके बाद फिर गाय को घास डाला, फिर ताला चाबी लगा के ऊपर वाली घर पे आ गया था। फिर मट्ठा लगाया था और सब्ज़ी चाचा ने काटी हुई थी, आज लौकी की सब्ज़ी काटी थी, दुकान से लाई हुई थी लौकी। तो फिर मैंने हाथ पैर धो के दिया बाती जलाया, सब्ज़ी कटी हुई थी, सब्ज़ी डाली, फिर साथ साथ में आटा भी गूँथा, रोटी भी बनाई। तो ना खाना वाना सब हमारा हो चुका है, कब का हो गया था। तो थोड़ा बहुत मुझे किचन पे और थोड़ा काम था, तो अब मैं जा रहा हूँ अपने कमरे पे। यहाँ ताला लगा के मैं ऊपर ही सोता हूँ। थोड़ी देर मैंने टीवी देखी, तो फ़ोन चार्ज पे लगाया था। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा तो बना नहीं, दिन भर मैंने शूट करा नहीं, क्योंकि इधर उधर ही जाने में था मैं, क्योंकि हम सुबह थोड़े उधर को पेड़ के सौले काटने के लिए गए थे, तो वहाँ मैंने शूट करा था, पर वो क्लिप बनी नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। तो उसके बाद आने के बाद मैंने फिर गायों को अंदर बांधा, धूप लग गई थी 11:30 के करीब। तो फिर दिन का खाना बनाया, फिर यही था काम। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे आपको आने वाले अगले ब्लॉग पर हंसी खुशी मस्ती के साथ। तो आज का ब्लॉग यहाँ पर भी रखते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए आप सभी को। बाय बाय।